ओके सर, जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। पेपर वन के पीवाईक्यूज प्लस पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यूज आपको सब एक जगह मिल जाएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। ठीक है, कम से कम आपको कितने साल के पीवाईक्यूज अगर मैं बताऊँ तो आप 9 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। 2018 से लेकर 2026 तक के लेटेस्ट पीवाईक्यूज सब मैंने इसमें डाल रखे हैं। मतलब हमने कोलैब किया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये वेबसाइट लॉन्च की है। एमसीक्यू कार्ड के नाम से ये वेबसाइट है। ठीक है, मैं अभी आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगी, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है सब बताऊंगी। पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। बहुत मिनिमल प्राइस में क्वालिटी कंटेंट आपके पास आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। जैसे आपने मेरा तरीका देखा ही है, जब मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराती हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ और उसका आंसर प्रैक्टिस कराती हूँ। मैं चारों ऑप्शन एनालाइज करती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, इसमें स्मार्ट रिवीजन भी है। स्मार्ट रिवीजन जैसे आपके कोई आंसर गलत हुआ और कौन से टॉपिक से गलत हुआ वो भी आपको पूरा एनालिसिस इसमें मिलेगा। तो सिर्फ ये 99 रुपीज़ से स्टार्ट है। बहुत सारे कोर्सेज है, आप 99 वाला भी लोगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या प्राइसिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से बाय करना, बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यूज की होते हैं किसी भी क्वेश्चन, मतलब किसी भी एग्जाम का, और यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड में मिल रहे हैं। प्लस आपको 2018 से अगर आप 2026 तक के सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेते हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, पेपर वन जो है वो फ्री है। पेपर वन के सारे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और जितने भी, कुछ टाइम के लिए देखो आगे हो सकता है कि फ्री ना रहे, तो इससे अच्छा है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप अभी के अभी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो पेपर वन जो है आपका फ्री है। इसमें देखो आपको कम्युनिकेशन टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरा पूरा फुल यूनिट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑल यूनिट्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल यूनिट्स में आप मिक्स ऑल ईयर्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और चाहो तो ईयर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे 2018 के क्वेश्चन, फिर 2019 के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे, 20 के, 21 के। ठीक है, देखो ये जैसे जैसे मैं जो मान लो कि मेरे को दो सिर्फ 18 और 19 के एक साथ प्रैक्टिस करना है, तो 18 और 19 के मिला के टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 125 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मैंने 20 लिखा, देखो यहाँ पे लिखा 172 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ईयर वाइज भी कर सकते हो, या ऑल ईयर्स के अगर आप करते हो तो कितने क्वेश्चन है देखो, 7,259 क्वेश्चन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आई डोंट नो। ठीक है, सो ये मतलब अप्रोक्स 7,260 क्वेश्चन के अप्रोक्स। ठीक है, ये आपके ऑल यूनिट्स के। अगर मैं याद करूँ पेपर वन में, अगर आपको यूनिट वाइज करना है तो यूनिट वाइज कम्युनिकेशन के 902 क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन के 700। ठीक है, इवन आप 2 यूनिट एक साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने इसको हटा दिया, हायर एजुकेशन ले लिया, और हायर एजुकेशन के अलावा एक रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा, और या फिर आईसीटी। ठीक है, दोनों ये ओवरलैपिंग रहता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने ये दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर ली, रिसर्च एप्टीट्यूड हटा दिया। ठीक है, या फिर टीचिंग और हायर एजुकेशन के भी ओवरलैपिंग होते हैं, तो ये 3 एक साथ प्रैक्टिस कर ली। तो इवन आप यूनिट वाइज भी कर सकते हो, ईयर वाइज भी कर सकते हो, और सारे ईयर्स के मिक्स भी कर सकते हो। इवन आप अगर मान लो आपको पीवाईक्यू नहीं करना है, आपके पीवाईक्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट, तो आपने पीवाईक्यू कर लिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, जो कि पीवाईक्यू के बेसिस पे ही बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी कर सकते हो। इवन आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको 10 क्वेश्चन करना है। जैसे आपको बहुत जल्दी है, आपको कहीं मान लो कहीं जाना है, ठीक है, और लेकिन आप सोच रहे हो कि यार कहीं जाने से पहले मैं एटलीस्ट 10-25 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लूँ, थोड़ा तो फायदा हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन टारगेट, 25 का, 50 का, या इवन आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। आप इवन कस्टम भी लिख सकते हो। कस्टम यानी कि जरूरी नहीं है कि 10, 25, 50 या 100। अब मान लो आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पे 20 लिख दो। ठीक है, और 20 क्वेश्चन का आपका वो टेस्ट बना के दे देगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से देगा। सेम चीज आप पीवाईक्यूज में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा टाइम बैठना पड़े। मान लो कि आपको जल्दी कहीं है, या कहीं इतना टाइम नहीं है, तो 25 क्वेश्चन का एक एक सेट प्रैक्टिस कर लिया और फिर अपने काम पे निकल गए। तो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज में ले रही हूँ, और पीवाईक्यूज में मान लो कम्युनिकेशन के पीवाईक्यूज ले रही हूँ, और 2025 के मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तीनों चीजें अपने हिसाब से। ठीक है, आपके ऊपर है पूरा, आपका आपके हाथ में, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। तो ये आ गया ऑल क्वेश्चंस। एक यूनिट आपको यहाँ मिलेगी, 8 पीवाईक्यू पेपर्स होंगे, 25 क्वेश्चन का ये सेट होगा। पीवाईक्यू से ही होगा ये आपको, मतलब ऐप, ये वेबसाइट का एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको अपने हिसाब से बना के दे देगा। अब जैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करे हुए थे, 100 क्वेश्चन लिया था, और ऐसे ही मैंने टेस्ट करने के लिए इसको सबमिट कर दिया था। तो 2 क्वेश्चन मेरे देखो ड्यू है रिव्यू के लिए, 20 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं, और सेव्ड क्वेश्चन मैंने अभी कुछ किए नहीं थे। ठीक है, तो वो मैं रिव्यू भी कर सकती हूँ कि पूरा टेस्ट देने के बाद कि मेरी क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ नहीं की। अब जैसे मैं स्टार्ट टेस्ट करूँ यहाँ पे,
एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा। 60 मिनट का आपको करना है या 90 मिनट का करना है या 120 मिनट का करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो है आपको कितने मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने चाहिए? 120 तो ऑब्वियसली नहीं, 60 तक आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो एक एक क्वेश्चन पे आपको 25 मिनट मिलेंगे, 1 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 मिनट का होगा ये। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट को प्रैक्टिस करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ से ऐसे करके आपने स्टार्ट नाउ कर दिया। अब इसमें आ जाएगा आपके, देखो 60 मिनट्स मैंने चूज किया था, तो 60 मिनट्स का टाइमर लग गया। और अब मैं ये 25 क्वेश्चन एक एक करके सबमिट कर सकती हूँ कि पहला क्वेश्चन मैंने ये लिख पढ़ा, ये पेपर 1 का है। ठीक है, पेपर 1 पूरा फ्री है, पेपर 2 का भी आपको मैं दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। ऐसे मैंने सबमिट कर दिया एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। ठीक है, आप अपने हिसाब से और नेक्स्ट भी कर सकते हो, जो भी मैंने अभी बस ये सबमिट कर दिया। अब मैं शेयर टेस्ट भी कर सकती हूँ अपना, कितने टाइम में मैंने किया, स्किप कितने किए, एक इनकरेक्ट हुआ, जो भी मैंने एक पहला क्वेश्चन किया वो एक इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपको सारा दिख जाएगा। अब री अटेम्प्ट भी कर सकते हो आप, शेयर टेस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके गलत हुए वो प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको डैशबोर्ड भी दिख जाएगा यहाँ पे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कैसा रहा। ठीक है, 2 टेस्ट लिए, 4 क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन थे, 4 टोटल आंसर थे। और आपका ये मेरे नाम से आ गया कि ये 2026 का मैंने प्रैक्टिस किया। आप चाहो तो नई डेट का भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अपने क्वेश्चन को रिव्यू भी कर सकते हो कि मैंने क्या गलती की, कब की। ठीक है, सो बेसिकली आपके पेपर 1 के 10,000 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, और पॉलिटिकल साइंस के भी आपके पास 8,000 कुछ क्वेश्चन है, जो कि आप एकदम 10,000 के आसपास मान लो। ये आपका यहाँ पे रहेगा। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 2 अवेलेबल है अभी हमारे पास। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले भी ये ले सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले भी ले सकते हैं। तो जैसे 1 मंथ का है 99 रुपीज़ का है, 3 महीने का आपका 252 का, सिर्फ 252, उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, या 6 मंथ्स वाला भी आप ले सकते हो। ठीक है, या क्योंकि देखो बहुत अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है, सब कुछ अवेलेबल है। और आप यहाँ पे प्रोमो कोड डाल के 99 वाला जो है ना, या 99 मान लो, छोड़ो मैं ये वाला लेती हूँ 252। अगर मैं 99, अगर मेरे इसका अगर आप में कोड डालोगे तो आपको 20% डिस्काउंट और मिल जाएगा। कोड है आपका VB20, वीबी यानी कि विशाली भाटिया, मैंने अपना नाम का ही कोड बनाया हुआ है इसमें। अप्लाई किया इसको, 20% डिस्काउंट मिल गया। 20% में देखो अब आपको कितना पे करना है, 2,202 रुपये पे करने हैं। और वैसे कोर्स कितने का है, 3 महीने वाला 252 का। तो आपको देखो इसमें भी 50 रुपये डिस्काउंट मिल गया, सिर्फ 200 रुपये में आप 3 महीने ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 महीने का लोगे, 1 महीने का लोगे तो 99 का लोगे। ठीक है, 99 में भी अगर मैं अप्लाई कर दूँ कूपन कोड तो 80 रुपये का पड़ेगा। तो अगर इसमें 3 महीने वाले में आपके पास ज़्यादा फायदा है कंपैरेटिवली 1 मंथ वाले में, क्योंकि 1 मंथ में फिर आपको दूसरे महीने भी 99 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो 200 तो ऐसे ही हो जाएंगे। इससे अच्छा 3 महीने का आप 200 ले लो, 2 महीने का 200 पे करने से अच्छा। तो ठीक है, अभी तो नेक्स्ट आने में काफ़ी टाइम भी है आपका, नेक्स्ट अटेम्प्ट आने में। और आपको बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा फील आएगा, कुछ गलत आंसर्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ एकदम सही मिल जाएगा। ठीक है, बस ये कोड अप्लाई कर देना खरीदने से पहले, VB20 के नाम से। और भी चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छा एक्सप्लेनेशन कैसे दे रखी है इसमें, वो भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो जैसे आप टेस्ट सबमिट करोगे ना, ठीक है, मान लो आपको नहीं देना, आपको बस एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दे दो। जैसे मैंने एक करेक्ट किया, 2 इनकरेक्ट, 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर रखे थे, पुराने टेस्ट का दिखा रही हूँ। तो मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, फिर आपको ये टॉपिक वाइज बता देगा कि आपने गलतियां क्या की। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में मेरे 0 ठीक हुए, डाटा इंटरप्रिटेशन में मेरा 1 ठीक हुआ। ठीक है, और बाकी मेरे सारे गलत ठीक हुआ, क्योंकि मैंने अभी इस बार अटेम्प्ट ही नहीं दिया, मतलब कि मैंने क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो ये ऐसा दिखा रहा है। आप तो पूरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बता भी देगा कि कौन सा टॉपिक में आप वीक हो, कौन से कितने टॉपिक के। जैसे इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से आपने रिसर्च के कितने ठीक किए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस यूनिट पे मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है, कहाँ काम करने की जरूरत है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपका रिव्यू आ जाएगा। ठीक है, रिव्यू में देखो आपको मैं दिखाऊं, क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे रिलेटेड होती है, ये पूछा गया था, और इसका करेक्ट आंसर था क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेजरमेंट, कैजुअलिटी और एप्लीकेशन पे फोकस करता है। कॉन्टेक्स्ट तो आपका क्वालिटेटिव का पार्ट है, कॉन्टेक्स्ट इसका पार्ट है ही नहीं। तो मान लो मैंने ये ऑप्शन क्लिक कर दिया था 1, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था 2। ठीक है, जानबूझ के मैंने गलत क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपके आ जाएगा इनकरेक्ट और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखो कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है, कैजुअल होता है, एप्लीकेशन है। और ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी काफी सिंपल है। बाकी क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको, और जैसे DI का है, तो DI का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में भी मिल जाएगा, देखो हिंदी में आ जाएगा। यहाँ से बहुत इजी है आपके लिए, ये वाला दिख रहा है बटन, हिंदी इंग्लिश में आपको बदलना। ठीक है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये PYQs हैं सारे, और एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो आपका हिंदी इंग्लिश में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स है। एक बार आप जब ऐप परचेज कर लोगे या ऐप पे जाओगे, और उसके बाद अगर आप कोई भी एक सेशन लेते हो तो आपको खुद फायदा हो जाएगा। या तो आप पेपर 1 के जो फ्री वाले हैं प्रैक्टिस करके देख लेना खुद ही कि कैसा आपको इंटरफेस मिल रहा है, क्या चीज़ें मिल रही है, और अच्छा लगे तो पॉलिटिकल
पॉलिटिकल साइंस का ले लेना, या जो आपके हिस्ट्री के हो तो हिस्ट्री का ले सकते हो। ठीक है, प्राइस मैंने बता दिया है। कोड जो है यूज़ करना मत भूलना, VB20, आपको 20% डिस्काउंट ऑल मिल जाएगा। और आप, मेरा तो मानना है कि आपको 6 महीने का लेना चाहिए, क्योंकि 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, या 6 भी नहीं तो 3 महीने वाला तो आपका लिए बेस्ट है। 1 महीने का लेके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आप अगर आपको 1 महीने का तो तब लोगे ना कि अगर आपको देखना हो कि अच्छा कैसा पेपर है, तो आपने 99 या 80 रुपए लगा दिए और देख लिया कि कैसे कैसे काम करता है। तो लेकिन आप पेपर वन में देख सकते हो, फ्री में देख सकते हो कि कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या क्वालिटी कंटेंट आ रहा है, आंसर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। और पॉल साइंस का भी बहुत बहुत अच्छा कोर्स बना हुआ है सिमिलरली। पॉल साइंस के सारे PYQs आपको मिलेंगे 2018 से लेकर 26 तक के, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सबसे सस्ता कोर्स है पूरे यूट्यूब पे, आपको लेना ही चाहिए। ये ऐप का नाम है MCQ कार्ड, विजिट करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पक्का से देखना। देखो, मैं आपको पॉल साइंस का थोड़ा-सा मैंने PDF बनाया था, इसमें बता दिखा देती हूँ। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इसमें थोड़ा-सा कलर चेंज करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के यहाँ पे 1206 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस से ही आते हैं पॉल साइंस में। फिर आपका पॉलिटिकल थ्योरी से है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से इतने क्वेश्चन है, कंपैरेटिव से 1163 क्वेश्चंस है। ये आपके मैंने जेन्युइन जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वेबसाइट पे, वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आए हैं। ठीक है, फिर वैसे ही सेम आपका पास्ट ईयर पेपर्स आप एनालाइज कर सकते हो, जो मैंने बता दिया, PYQ भी, एक्सपेक्टेड भी। इवन आप मिक्स टेस्ट भी दे सकते हो, जिसमें वो आपको खुद बताएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन PYQ से है, कितने एक्सपेक्टेड है, कितने सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल मतलब फैक्ट्स वाले क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें पेपर में जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले, कितने क्वेश्चन पैसेज वाले हैं। तो ये पूरा मिक्स टेस्ट भी आपको बताएगा, और कितने कहाँ से आए वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन यूनिट वाइज क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जैसे आपका पर डाटा इंटरप्रिटेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी आप यूनिट वाइज कर सकते हो, जैसे पेपर वन के यूनिट वाइज है। तो ये बहुत बहुत बेस्ट है आपके लिए, सबके लिए, आपको लेना ही चाहिए ये कोर्स। इवन आप रिव्यू पे भी डाल सकते हो कि मान लो आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप रिव्यू पे डाल के चले गए, तो आप बाद में वो आके घर आके उसको वापस कर सकते हो। रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए आपके वो दिखाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन क्यों हुआ वो भी बताएगा। सेव्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो कि मान लो अभी टाइम नहीं है, तो आपने 27 क्वेश्चन जो थे सेव कर दिए अपने, कि बाद में कर लेंगे। और सेव्ड क्वेश्चन का ये भी फायदा है कि जैसे मान लो कि आपके रॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आ गए, राइट क्वेश्चन भी आपके हो गए, सेव्ड क्वेश्चन ये है कि आप उसको बार बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपने सेव किया है, कि जिसको आपको लगता है कि रिविजन की जरूरत है, उसको सेव कर लिया, एंड अगले दिन या 1 हफ्ते बाद उसको सेव्ड क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका ये भी टारगेट भी अचीव कर सकते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस में 10,000 में से आपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी होगा कि ठीक है भाई, मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, इतने क्वेश्चंस बचे हैं, कितना किया, सब कुछ आएगा। देखो, 3 डेज अगो आपका कितना टारगेट था, 120 का डेली टारगेट आप रख सकते हो। टारगेट भी अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है टारगेट तो रखना ही चाहिए। कितने टेस्ट आपने अभी तक दिए वो भी आपको यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी बेसिकली आपकी इस ऐप में। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करोगे दिखता जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो कि मैम ये ऐप में नहीं समझ आ रहा, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको देखो रैंकिंग भी पता चलेगी, जितने लोगों ने ये वेबसाइट यूज की है उसमें से आप कितने लोगों से कितने प्रतिशत आगे हो। तो एक थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ इतने हो गया, इतने मैं लोगों से आगे हूँ, कितनी एक्यूरेसी है, कितने सही हुए, कितने लोगों ने, कितनी रैंकिंग आई आपकी। एक जैसे मान लो 1100 लोगों ने दिया तो 50वीं रैंक पे हो आप उसमें से, तो उसमें आपको एक अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। देन जैसे 2000 क्वेश्चन है, ये आपका 1400 कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आप ये कंपेयर भी कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ कि कितने लोगों से मैं आगे हूँ, कहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये लाइव भी आता है यहाँ पे कभी कभी इस ऐप पे, लाइव क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपने पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, पीयर्स यानी कि जो और लोग ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। और अपना सेट बना के, खुद के क्वेश्चन का सेट बना के आप शेयर भी कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, खुद के क्वेश्चन को, और खुद के नोट्स भी बना सकते हो उसमें। ठीक है, अपने खुद के क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हो। आपके हमारे वेबसाइट पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप अपने खुद के क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि हमारी जो टीम है वो आपके क्वेश्चंस लेगी, और अगर अच्छा लगेगा तो हम आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे डालेंगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल था। आप फ्री में ये क्वेश्चन स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना। और देखो, आप माई स्टफ में जाओगे ना, माई डैशबोर्ड पे, तो आपके को जो आपने परचेज किया वो सब आ जाएगा, प्राइसिंग में आ जाएगा, माई क्वेश्चंस। सबमिट अ क्वेश्चन पे आप कर सकते हो, और सबमिट अ क्वेश्चन पे जाके आप अपना क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगा, तो हमारी टीम उसको लेगी और एग्जाम सेलेक्ट करके ये सब बोल के आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपना डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अपलोड कर सकते हो अपना पूरा क्वेश्चन, कि अगर मान लो कोई आपको क्वेश्चन गलत भी लगा, तो आप अपलोड कर सकते हो कि अच्छा मैम, ये आपने जो क्वेश्चन बनाया हुआ है ऐप वेबसाइट पे, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप उसको अपलोड कर दो, हमारी टीम उसको देखेगी और उसमें सुधार करेगी। ये भी एक इसमें अच्छी है, कम्युनिटी आपका चेक कर सकते हो। मतलब आप खुद से जब खोलोगे, आप अलग अलग इसमें जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, हमारा न्यू इनिशिएटिव। VB20 कोड अप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।